हाँ जी दोस्तों, आ गया जवाब एमओडी का। यानी जो जवानों की मांगे थी, एक्स सर्विसमैन की मांगे थी, 13 प्रकार की मांगे, और उनका जवाब दे दिया है। और जवाब है दोस्तों करारा। आप समझ सकते हो, ये कोई इधर उधर की न्यूज नहीं है, ये एमओडी का लेटर है, रक्षा मंत्रालय का, और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का लेटर है, पेंशन और रक्षा समिति का लेटर है, और नीचे बीएल मीना अंडर सेक्रेटरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर, साइन और तारीख है 20/7/2023। और क्या सब्जेक्ट है, क्या मांगे हैं, आप 4 पेज का लेटर है, भरा है एक एक चीज, ओआरओपी, एमएसपी, सब चीजें, आखिर क्या क्या कंटेंट्स हैं और क्या क्या जवाब दें। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन इंटरेस्टिंग है, इससे आपको और जो संगठन लड़ रहे हैं उनको क्या कामयाबी मिली है, ये उसका जवाब है। हाँ जी दोस्तों, अभी तक आपने जितने ऑफिस मेमोरेंडम दिए हैं, नेताओं को दिए हैं, या किसी तरीके से राष्ट्रपति जी के पास गए, प्रधानमंत्री के पास गए, वो सारे आपकी मांगें इकट्ठी होकर के उनके ऊपर स्टडी करी गई है, और उन मांगों को अलग से किया गया है, और उनके जवाब दिए हैं एमओडी ने। अब सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मोटा मोटा मैं बताऊंगा आपको, पीडीएफ शेयर कर सकता हूं, और इसके ऊपर अब बहुत सारे वीडियोस भी बनेंगे, सबको शायद इस बात का इंतजार था। सब्जेक्ट इशू रेज्ड बाय एक्स सर्विसमैन एसोसिएशंस, यानी एक्स सर्विसमैन की जो एसोसिएशंस हैं वो क्या क्या इशू रेज कर रही हैं, उनके जवाब। दिस डिपार्टमेंट हैज बीन रिसीव्ड सेवरल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एक्स सर्विसमैन एंड देयर एसोसिएशन रिलेटेड ऑफ पेंशनरी एंड अदर मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल। यानी उनके पास ये सब चीजें आई हैं कि उनके पेंशनरी बेनिफिट और दूसरे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर। In this regard, after going through the representation received in this section, some of the issue have been compiled on the basis information available as the section। हमारे सेक्शन यानी हमारे इस विभाग ने आपके सवालों के जवाब देने के लिए जो एविडेंस हैं, जो पॉलिसी हैं, उनको पढ़ा, और उस हिसाब से आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? अब सवाल कौन कौन से 13 वो सुन लो, फिर आप जवाब तो सुनोगे ही सुनोगे। फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओ इज ओनली 2.57 एंड फॉर अफसर्स इट इज 2.81। पहला सवाल कि जेसीओ जवान के लिए 2.57, अफसर के लिए 2.81 क्यों? दूसरा सवाल, बेनिफिट ऑफ ओआरपी नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रीमेचर रिटायरीज, उसका जवाब। इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स फॉर जेसीओ एज वेल एज अफसर, इक्वल एमएसपी जेसीओ की जवानों की अफसर के बराबर होनी चाहिए, उसका जवाब मिलेगा। ये सवाल थे हमारे। अफसर हैव बीन मोर बेनिफिट देन जवान एंड ऑनरी रैंक्स इन फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी2, यानी अफसर को ज्यादा बेनिफिट मिला है, ऑनरी रैंक के जो अफसर हैं उनको कम मिला है ओआरओपी2 में। चौथा। पांचवा, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडोज पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन, विडोज की जो पेंशन है सर्विस पेंशन बराबर होना चाहिए। छठवा, डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू अफसर एंड जवान की बराबर होना चाहिए, ये सबकी मांगे थी। छठवां सवाल इसका जवाब। आइए दोस्तों, सातवां, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु रेंडर्ड सर्विस लेस देन 15 ईयर्स, यानी 15 साल से कम सर्विस थी, 1965 एंड 71 वार के लोग निकाल देते, उनकी पेंशन 15 साल के बराबर होनी चाहिए, उसका जवाब। डिमांड फॉर एनहेंस ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन की एनहेंस पेंशन होना चाहिए, यह भी मांग उठी, इसका जवाब। रैंक वेटेज के ऊपर का जवाब। 75% पेंशन लास्ट पे ड्रॉन, उसका जवाब। 10 सवाल। 11वां, बेनिफिट फॉर एमएसपी प्री 2006 रिटायरीज आल्सो, इसका जवाब, यानी 2006 से पहले को भी एमएसपी, वो जवाब। इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ओएमजीसी, इसका जवाब। पेमेंट ऑफ एक्स क्राइटेरिया अवार्ड, आप समझ सकते हो, इसके ऊपर, यानी ये है 13 सवाल। इनने लिखा, इट इज रिक्वेस्टेड दैट रिप्रेजेंटेशन रिसीव द मैटर मे बी डिस्पोज ऑफ एट द योर एंड इज बेसिस अबव मेंशन्ड फैक्ट, और ये हमने ये सारे केसों का जवाब दे दिया है। अब इन मुद्दों पर डिस्पोज ऑफ है, हमारी कोई चर्चा नहीं है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इन मुद्दों का उन्होंने क्या जवाब दिया। सवाल बनता है, जवाब। हम आपको सबसे पहले बोलते हैं इन्होंने करारा जवाब दिया है, यानी इनके पास जो एविडेंस हैं, और आप अंदाजा लगा लीजिए, उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, हमने 2.57 नहीं सबका रखा है, कुछ जो अधिकारी हैं जो उनके लिए 2.81, 2.62, 2.72
और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनके लिए अलग अलग उन्होंने पे बैंड के हिसाब से बढ़ाया है, और ये हमने उसकी तुलना सिविल अधिकारियों से की है। आपका काम खत्म। अंग्रेजी बहुत बड़ी है, मैं आपको हिंदी बता रहा हूं। ओआरओपी बेनिफिट के बाद कह दिया कि 1/7/2014 के बाद के रिटायरीज हैं उनके लिए हमने पॉलिसी बना दी, कोर्ट में हमने लगा दिया था, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के आगे बता दिया था कि इनको नहीं मिलेगा। और इसमें एक था कि 2015 का भी एक लेटर था 7/11 का, उसके बाद बीच का जो पीरियड है उनको देना है नहीं देना, उनने कहा 1 जुलाई 2014 के बाद नहीं मिलेगी। ओके। इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेएसयू एज वेल एज ऑफिसर। तब मिलिट्री सर्विस पे बोला 6th पे कमीशन में ये लागू हुई थी, और इसका जो मूल आधार बना गया था उसके ही हिसाब से हमने बढ़ा दिया है। जैसा कि उन्होंने एक जिक्र और किया है कि इसके अंदर जो 5th पे कमीशन था उसमें अफसर का कुछ एक रैंक पे को हमने जोड़ा है, इसलिए उनकी ज्यादा है, बाकी आपके पास जितनी है उस हिसाब से मैं बढ़ाया है। और इन्होंने बोला है द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन अकॉर्डिंगली आर्डर ऑन फोर्सेस रूल्स रेगुलेशन 2017 वेयर इशू इसके ऊपर कर दिया है। तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी जवाब दे दिया। अफसर हैव बीन मोर बेनिफिट देन जवान ऑनरी रैंक्स एंड फिक्सेशन। उन्होंने बोला है कि भाई किसी की कैसी पेंशन हमें कोई मतलब नहीं, 2018 को बेसिक रखा है, जिसकी जैसी बेसिक पेंशन थी, बेसिक पे थी, हमने उसको पेंशन में कन्वर्ट कर दिया, बाकी हमें कुछ पता नहीं, और हमने मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज लिया है। इतनी बड़ी कहानी आगे लिखी है, इसका मतलब ये है। रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस में बोला ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज कैलकुलेटेड एज 30% एंड 50% ऑफ द रिकनेबल एलिमेंट्स नॉर्मल रेट ऑफ एनहांस रेट एंड रेस्पेक्टिवली। और उन्होंने कहा है दिस प्रोविजन इक्वली एप्लीकेबल फॉर अफसर एंड जवान। ये जवान अफसर के लिए सेम परसेंटेज बेस है उनकी बेसिक पे का, इसलिए इसमें कोई अंतर दिखता नहीं है, ना ही इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन अफसर और जवान की, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारी चीज इफेक्ट करती है आपके बेसिक पे के ऊपर कि कितने परसेंट किसको दिया जाए, तो ये मुद्दा उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट सर्विस पेंशन टू द पर्सनल रेंडर्ड सर्विस एज ए 15 ईयर। उन्होंने कहा है इन केस ऑफ पर्सनल बिलो अफसर रैंक फर्दर देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलैक्सिंग द सेड प्रोविजन मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस। बोला हमारा जो नियम है उसके अंदर हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि इनको मैं पेंशन दे सकूं। डिमांड फॉर एनहांस रिजर्वेशन उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है। रैंक वेटेज के ऊपर भी डिनाई किया है। डिमांड फॉर 75% पेंशन, इसके ऊपर लिखा है कि पेंशन की पॉलिसी वही है कि जब आप जाते हो आपको 50% मिलेगा, तो फिर ऐसी डिमांडों का क्या लॉजिक रह जाता है, हम किस तरीके से आपको दे सकते हैं। तो आपने देख लिया। एमएससीपी का बाद में बोला कि जो एमएससीपी की जो फिजिकली बंदा प्रेजेंट नहीं है, ये फिजिकली जो प्रेजेंट थे और उस चीज को देखा गया था, इसलिए 1 जनवरी 2006 के बाद के लिए लागू है, उनके पहले को हम नहीं दे सकते हैं। तो ये और इम्प्लीमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ओएमजेसी रिपोर्टेड सबमिटेड बाय ओएमजेसी ऑन ओआरपीज अंडर एग्जामिनेशन द मिनिस्ट्री। ओएमजेसी की रिपोर्ट है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है और वो बाहर जल्दी निकल के आएगी। आप अब समझ चुके होंगे कि ये आपकी 13 मांगे थी, इनके ऊपर इन्होंने जवाब दिया है, और इन्होंने जवाब कोई भावनात्मक जवाब नहीं दिया है। इन्होंने इनके पास जो पॉलिसीज हैं, जो लेटर हैं, उसके रिगार्डिंग जवाब दिया है। अब हम क्या उम्मीद करें यार, रक्षा मंत्री जी से करें, माननीय प्रधानमंत्री जी से करें, इनकी विसंगतियों को हम कैसे उठाएं। अब हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। यदि हमें जो एविडेंस नेगोशिएशन के लिए दोनों अब आगे जो लीड कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो जरूर इसको पढ़ें, ध्यान दें एक एक चीज का। जैसे कि एमएसपी का मुद्दा कहां है, सुप्रीम कोर्ट में। ओआरओपी का मुद्दा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाकर वापस आया, तो आपकी कितनी संभावना है आप समझ सकते हो। और कल एक संगठन की मीटिंग 22 तारीख को एक मीटिंग है इन्हीं मुद्दों को लेकर, जो कि नेगोशिएशन के लिए एक सेना के बड़े संगठन को बुलाया। उसका मैं वीडियो शाम को आपके सामने बनाऊंगा। धन्यवाद।